लक्ष्मी बहू सुनता बहू कहाँ चली गई? दिखाई नहीं दे रही है। लक्ष्मी बहू। हाँ माँ जी बताइए। सुनता बहू नहीं आई, वो कहाँ गई? वो भी आ रही हैं। हाँ माँ जी बताइए क्या हुआ? अरे मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अपने मायके जा रही हूँ कुछ दिन के लिए। वो किस लिए माँ जी? अरे बेटा, कल फ़ोन आया था, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तो बोल रही थी कि मिल जा, बहुत दिन से नहीं आई है, तो मैंने सोचा जाके आती हूँ, माँ को देख लूँ। बहुत तबीयत ख़राब है, बहुत दिन से गई भी नहीं, तो माँ को मेरी याद भी आती होगी। मुझे भी माँ की याद आती है, लेकिन क्या करूँ, भरम जाल में फंसी रहती हूँ, नहीं जा पाती हूँ। तो सोचा कि ऐसे तो होता रहेगा, चली जाती हूँ, हो आती हूँ। अरे माँ जी ये तो बहुत अच्छी बात है, जाइए आप नानी को देख के आइए। हाँ बेटा, यही सोच रही हूँ। और तुम दोनों लोग ना यहीं पे रहना, ठीक है? सुनता बहू इसलिए तुम्हें बुलाया है कि जब तक हम वापस नहीं आते तुम यहीं अपनी जेठानी के पास रहना, और दोनों लोग मिलजुल के अच्छे से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मेरे वापस आने तक आराम से रहना, ठीक है? ठीक है माँ जी, आप परेशान ना होइए, हम अच्छे से रहेंगे। सही है माँ जी, चली जाएंगी ना तो खूब जेठानी जी से मेर मेर की व्यंजन बनवा बनवा के खाऊंगी। थोड़ा तो आराम करने को मिल जाएगा, सासू माँ के सामने तो आराम भी करने को नहीं मिलता, तुरंत ही डांट देती हैं। अब मजा आएगा, जेठानी जी को अच्छा बुद्धू बनाऊंगी। तो माँ जी फिर लेट क्यों कर रही हैं? बस नहीं मिलेगी, फिर निकल जाइए। हाँ बेटा, वही सोच रही हूँ, लेट हो जाऊंगी तो बस नहीं मिलेगी, बस निकल ही रही हूँ। लक्ष्मी बहू, लो ये कुछ पैसे हैं, रख लो अपने पास, कहीं ज़रूरत पड़े तो यूज करना, और फालतू के पैसे बर्बाद मत करना। अरे माँ जी इनकी क्या ज़रूरत है, इतने दिन के लिए थोड़ी ना आप जा रही हैं, बाकी तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है घर में। पैसे वैसे नहीं, आपको ज़रूरत पड़ेगी, नानी की तबीयत सही नहीं है तो लिए जाइए। अरे नहीं बेटा, वो तो हमने रख लिए हैं, ये तुम्हारे खर्चे के लिए हैं। अब सब कोई घर में है तो किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है, रख लो ये पैसे। अरे जेठानी जी रख लो, और जब पैसे नहीं होंगे तो फिर बोलो कि पैसे नहीं है, ये वो। सही बात कह रही है माँ जी, कहीं किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है, ले लो ले लो। देवरानी जी, अपन को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? अपन कौन सा बाहर जाते हैं कि कहीं घूमना है फिरना है, हमारे पास तो ऐसा कोई खर्चा नहीं है, और घर में तो सारी चीज़ें है ही हैं, मंगाने की किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। रही सब्जी वब्जी की बात, तो तुम्हारे जेठ जी जब ऑफिस से आते हैं तो वो ले ही आते हैं कुछ ना कुछ, क्या ज़रूरत है पैसे की? अरे जेठानी जी ले लो ना। चलो ठीक है, ले ले रहे हैं, लाइए माँ जी पैसे। चलो तो फिर बेटा मैं निकलती हूँ, हैं? आराम से रहना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना, ठीक है? प्यार से एकदम से, और बच्चों का ख्याल रखना, बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना, नाश्ता पानी और दादी का ख्याल रखना, ठीक है? लक्ष्मी बहू ये पूरी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है माँ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और हाँ तुम सुनता बहू, अपनी जेठानी का हाथ बंटवाती रहना, ये ना हो कि पड़े पड़े बस सोती रहो, ठीक है? इसलिए तुम्हें इधर छोड़ के जा रहे हैं, हम लौट के आए, हमें कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलनी चाहिए, इतना याद रखना। जी माँ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। चलो अच्छा है, पैर छू रहे माँ जी, खुश रहो खुश रहो। ठीक है बेटा, तो फिर मैं निकलती हूँ। ओके माँ जी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे वाह, कितने सारे पैसे दे के गई हैं माँ जी, अब तो मजा आ जाएगा। दिखाइए दिखाइए जरा, हम भी देखें, हरे हरे नोट बहुत दिन से देखे नहीं है। कोई बात नहीं, बाद में देख लेना हरे हरे नोट। चलो अभी हम रख देते हैं पैसे, जब जरूरत होगी तब निकालेंगे। पैसे देख के तुरंत ही हरे हरे नोट, बताती हूँ, देती हूँ अभी पैसे, पैसे की लालची। ये क्या हुआ? जेठानी जी ने तो हमें पैसे छूने भी नहीं दिए, ये कौन सी बात होती है? वो तो ऐसे कर रही है जैसे हमने कभी पैसे ना देखे हों। अरे उससे पैसे छुपा रही हैं जिसके घर में ढेरों पैसे हैं, पैसे की भरमार है। अरे मैं पैसे पे खेलती हूँ, मुझे परवाह नहीं है। हम्म, इतने से पैसे में घमंड दिखाने लगी। हम्म, अरे बहू, बेटा चाय बन गई हो तो दे दो। अरे रुको अम्मा, ला रही हूँ चाय। लो अम्मा चाय पी लो। ला तो बेटा। बहू, चाय आज कुछ ज्यादा मीठी कर दी है तुमने। हाँ अम्मा, चाय आज ज्यादा मीठी हो गई है, चीनी ज्यादा पड़ गई है ना, इसलिए मीठी हो गई है। हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं। बेटा कुछ खाने को नहीं बना क्या? देखती तो हो, इतने सारे काम होते हैं, चाय मिल गई यही काफी है, अब खाने को मांगने लगी, अभी चाय चाय कर रही थी। पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, हैं? अब आपको तो लगता नहीं है, बस बैठे बैठे हुक्म चलाना है। अरे कभी कभी हमारी पर भी तरस खा लिया करो।
कैसे हो आप लोग? अरे दीदी आप आ गए? आइए आइए बैठिए। हाँ हाँ बिल्कुल बैठेंगे भाई। बड़े क्या बात है, आग वाग जल रही है। वाह, हम तो वैसे भी हमारे हाथ पैर ठंडे हो रखे हैं। चलो अच्छा हुआ पहले से आग जला ली। अम्मा हम आ गए। कैसी हो? दीदी थोड़ा तेज बोलिए, सुनाई नहीं देता अम्मा को। बहू कौन है ये? तुम्हारी सहेली है क्या? अम्मा जी हमारी सहेली नहीं है, आपकी बेटी है, बेटी। क्या बेटा? अंगीठी? अंगीठी का क्या करना है? अरे अंगीठी नहीं, बिटिया बिटिया है आपकी, पर्वतिया दीदी। अरे नहीं बेटा नहीं, ऐसी ठंडी में हमको शरबतिया नहीं पीनी है, जला जाएंगे, चाय बहुत है, कुछ खाने को हो तो दे दो। हे भगवान क्या ही बताएं, अब देख लो दीदी अपने आप से। कोई बात नहीं भाभी, रहने दो। चलो ठीक है दीदी, आप बैठिए, माँ से बात कीजिए, हम जब तक आपके लिए चाय लेके आते हैं। नहीं नहीं अभी चाय वाय नहीं पीनी है, बैठो सब लोग बैठ के बात करते हैं, जब चाय पीनी होगी तो बताएंगे। अरे ऐसे थोड़ी नहीं होता, कुछ नाश्ता पानी लेके आते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम नहीं मान रही हो तो ले आओ भाई। अम्मा कैसी हो? ठीक है बिटिया ठीक है, तुम कैसी हो? हम भी ठीक हैं, तुम्हारी तबीयत खराब थी इसलिए आए हैं देखने की, देख आए अपनी अम्मा को। पर्वतिया हो ना? हाँ, अपनी ही बेटियों को भूल गई। अरे मेरा बेटा, मेरा कलेजा, मेरे दिल का टुकड़ा आ गया रे। अरे राम रे बेटा, बड़ी खुशी हुई। कितनी खुश हो रही, पूरे 32 दांत बाहर निकले हैं। हमें देख के कभी इतनी खुश ना हुई बुढ़िया, अपनी बेटी को देख के कितने दांत निकाल रही है। अभी तो बीमार थी, मर रही थी, अब तुरंत जिंदा हो गई करने लगी। बेटा बड़े दिन बाद आई हो, हमने बहू से बोला था कि फोन कर दो तो आ जाए, हम देख लें, पता नहीं किस दिन भगवान की तरफ से बुलावा आ जाए। अरे अम्मा ऐसे मत बोलो, ऐसा थोड़ी नहीं होता है, ऐसे कैसे बुलावा आ जाएगा? अभी तो हमारी अम्मा और 100 साल जिएंगी। अरे नहीं बेटा, अब नहीं जीना है, बहुत कुगत भोग रहे हैं, बड़ी दिक्कत है, बात लगती है, शुगर है, जाने कितनी बीमारियां हैं, नहीं झेल पा रहे हैं, अब तो बस भगवान अपने पास बुला ले, बहुत है। अरे अम्मा चुप रहिए, पता नहीं आप क्या क्या बोलती रहती हैं। अब हम आ गए हैं, सब कुछ सही हो जाएगा, परेशान मत हो। अरे दीदी आप यहाँ के बैठी हो, हम नीचे आपको ढूंढते घूम रहे थे। क्या हुआ, किस लिए ढूंढ रही थी बताइए? अरे हम वो बोल रहे थे कि थोड़ा चलो हमें गुलगुला और पुआ बना दो। तुमने बर्तन धुल दिए जो किचन में पड़े थे? नहीं तो मैंने नहीं धुले हैं, मैंने सोचा आपने धुल लिए होंगे। अभी बर्तन भी धुलने को पड़े हैं क्या? और नहीं तो क्या, सुबह नाश्ता बनाया था बच्चों के लिए, माँ के लिए, बर्तन पड़े हैं, जाओ धुलो उनको। अच्छा ठीक है चलिए, मैं वही बर्तन धुल दूंगी, आप बनाइएगा। मेरा तो आज कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है, मैं सोच रही हूँ कि आज बाहर जाती हूँ, घूम के आती हूँ, कुछ बना के, बनाने की जगह कुछ बाहर से खा के आती हूँ। सच में दीदी बाहर जाने का मन है क्या? अगर बाहर जाना हो तो हमें सबसे अच्छी जगह पता है खाने वाली है, मस्त मस्त मोमोज लो, चाउमीन लो, बर्गर लो, पिज्जा लो, आहा वही मॉल में चलते हैं, वहीं थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे, मूवी देखेंगे, वही मन मन की चीजें खाएंगे। चलिए ये तो आपने मेरे दिल की बात छीन ली। हाँ वही तो हम सोच रहे हैं, पर बच्चों के लिए खाना तो बनाना पड़ेगा, वही स्कूल से आएंगे तब क्या होगा। अरे बच्चों के लिए वहीं से ले आएंगे, अभी कौन सा आते हैं, 4 बजे आएंगे। एक काम करते हैं, तुम जाओ फटाक से बर्तन धो लो, जब तक मैं अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ। और तुम ना एक काम करना, थोड़ा सा ना चूल्हा में खाना बना लेना, आज मुझे चूल्हा की रोटी खानी है, बेसन वाली। तो जाओ तुम इतना कर दो, फिर चलते हैं घूमने। अरे खाना आना क्या करना है, घूमने चल रहे हैं ना। अरे यार फिर भी थोड़ा बहुत तो खा के चलेंगे, अब खाली पेट वहाँ लेके जाएंगे ना तो खाली पेट चले आएंगे। कहते हैं कभी भी घर से बाहर निकले तो खाली पेट नहीं जाना चाहिए, इसलिए बढ़िया लाल मिर्च की प्याज की चटनी बांट दो, अब बेसन की रोटी बनाओ, खाते हैं फिर चलते हैं, फिर थोड़ा घुमाई करेंगे। पक्का ना? हाँ 100% पक्का बोल रही हूँ। तुम काम तो करो फटाक से, सारे काम निपटाओ, बर्तन धुल दो, खाना बना दो, जब तक मैं अपने रूम साफ सुथरा कर लूँ, बस चलते हैं। ठीक है ठीक है। देखा आप लोगों ने कैसा पटाया जेठानी जी को, पैसे नहीं चाहिए पैसे नहीं चाहिए कर रही थी, अब देखना 1 रुपये बचवा दूँ तो कहना मैं हूँ सुनता ना मैं मेरा। अभी देखना सारे पैसे यूं करके झर बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदूंगी, शॉपिंग करूंगी। जेठानी है सीधी सादी, अभी बुद्धू बना के तैयार करती हूँ। बड़े दिनों के बाद फंसी है देवरानी रानी, हमको पागल समझ रही हैं। ऐसी शॉपिंग कराएंगे, ऐसा खिलाएंगे, पिज्जा बर्गर मोमोज की खाते नहीं बनेंगी, खाना तो बनाओ बेटा।
चलो चल के देखती हूँ क्या कर रही है। ए राम जी, ये चूल्हा में खाना कैसे बनेगा? मेरे बस की तो नहीं है। मैंने कहाँ से बोल दिया कि मैं बना दूंगी, वो भी बेसन की रोटी, लाल मिर्च की चटनी, सिलवट वाली। भाड़ में जाए, मुझसे तो नहीं होगा। जेठानी जी से ही बनवाती हूँ, बुद्धू बना के। जेठानी जी, क्या हुआ देरानी जी? ऐसी क्यों बैठी हो मरी मरी सी? अरे मेरे सर में दर्द होने लगा, मैंने बर्तन वर्तन धुल दिया, आपका रूम भी साफ कर दिया। मैं ये क्या बोल रही हूँ कि आप रोटी बना लो तो मैं चटनी बांट दूंगी। अरे ना बाबा ना, मुझसे नहीं होगा। तुम्हें घूमने जाना है तो सब करना पड़ेगा। अभी बच्चे भूखे आ जाएंगे, उनको खाना चाहिए। ये सब ड्रामे नहीं चलेंगे, चुपचाप खाना बनाओ। हे भगवान, कहाँ से फंस गई? जितना मैं सोच रही हूँ इतनी सीधी भी नहीं है। माँ खड़ूस जेठानी है, अनपढ़ जाहिर का मार कहेंगी। क्या हुआ देवरानी जी, कुछ बोले क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बोले। हम क्या बोलेंगे, बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ फटाक से। और हाँ, गुलगुले भी बना लेना, थोड़े पुए भी बना लेना, और बेसन की रोटी तो भूलना मत, क्योंकि वो तो मेरी फेवरेट है, वो तो मैं खाऊंगी। जेठानी जी, और कुछ है तो वो भी बता दीजिए। कोई बात नहीं, और जो कुछ मन करे वो भी बना लेना। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, समोसा, जो बनाने आते वो भी बना लेना। यहीं से बना के ले चलेंगे, वहीं मूवी देखेंगे। जेठानी जी, आपने मुझे पागल वागल समझ लिया है क्या? मेरे माथे पे सी लिखा है हैं? कि मैं आपकी बात मानती जा रही हूँ और आप बोलती जा रही हैं? नहीं तो मेरे माथे पे सी लिखा है क्या, जो कि मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले जाऊंगी और गुलगुला, पुआ और बर्गर और समोसा बना बना खिलाऊंगी? बड़ी आई कहेंगी। और सुन लो, माँ जी जो बोल के गई है ना, अपने दायरे पे रहना। मुझसे लड़ाई झगड़ा करना मत, वरना एक फोन हिलाऊंगी ना तो हालत खराब हो जाएगी। अभी सब बता दूंगी कि आपकी जाने की देर नहीं हुई, यहाँ पे लंका लगाने लगी। इतना याद रखना, जो बोलूँ वो करो चुपचाप। आई समझ में? बड़ी आई, मुझे पागल वागल समझ रखा है ना? पैसे बर्बाद करूंगी, जैसे मैंने सुना नहीं था, मुंह के भीतर गुदर गुदर कर रही थी। बड़ी आई, अरे तुम होगी बड़े घर की बेटी, उड़ाती होगी पैसे, हम लोग नहीं उड़ाते, समझे ना? अभी माँ आएंगी तो हिसाब देना पड़ेगा, तो कहाँ से दे दोगी? बड़ी आई, शॉपिंग करेंगी, ये करेंगी वो करेंगी, तो वहाँ से बात। अरे मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ। माँ जी ना, मेरे साथ तुम्हें 4 दिन अकेले छोड़ देना तो मैं तुम्हें लाइन में ला दूंगी। बड़ी आई हो, चक चक कर रही हो जो। अरे जेठानी जी, अपनी जबान बंद रखो, बहुत बोल रही हो। भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा घर, मुझे नहीं रहना, मैं जा रही हूँ अपने घर। ये मुझसे मत बोलो, फोन लगाओ माँ जी को बता दो कि भाड़ में जाए तुम्हारा घर, मैं अपने घर जा रही हूँ, समझी ना? कहाँ से फंस गई इस मनूसों की चक्कर में? मैं तो सोच रही थी बड़ी सीधी सादी, ये तो माँ की खड़ूस रखी है, जेठानी है मेरी की दुश्मन, पता ही नहीं चल रहा कुछ। कुछ भी समझ लो, जितने दिन माँ जी नहीं आ रही उतने दिन के लिए मैं तुम्हारी सास हूँ, सास। ये सास बना किसी और को दिखाना हमसे ना चलेगा, आया समझ में? अरे जाओ जाओ, अपना काम करो, ठीक है? जो जो बोला है बना के तैयार करो, बच्चे आ रहे हैं स्कूल से। अगर बच्चे भूखे रहे ना तो सोच लेना हमसे बुरा कोई ना होगा।